अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीन अस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला कमा वरद फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, पिछली बार हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा कि कैसे आप गैर आक़िल जो जमा हैं उनको वाहिद मुअन्नस मानेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें यकीनन इंग्लिश ट्रांसलेशन करते वक्त वो जो जुमला बना है, सेंटेंस बनता है, वो थोड़ा सा अटपटा सा होता है, यानी ऐसा लगता है कि नहीं बनना है। लेकिन क्योंकि अरब इसको गैर आक़िल इसम को वाहिद मुअन्नस की कैटेगरी में रखते हैं, तो हमें उसको वैसे ही याद करना है, क्योंकि जिस ज़ुबान को हम सीख रहे हैं हमें बहुत कुछ उस ज़ुबान को बोलने वालों से सीखना है। जैसे वो उनकी ज़ुबानें बोली जाती हैं, जैसे आपने शुरू में कुछ चीज़ें पढ़ी थी कि आपने मुनसरिफ़, गैर मुनसरिफ़ और मबनी जैसे इसम पढ़े थे, जो फुल्ली फ्लेक्सिबल, पार्टली फ्लेक्सिबल और नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी अदद में भी आपको ये इस बात का ख्याल रखना है कि गैर आक़िल इसम अरबों के नज़दीक वाहिद मुअन्नस माने जाते हैं, तो हमें उसको उसी तरीके से ट्रीट करना है, वाहिद मुअन्नस की तरह ही उसको ट्रीट करना है, उसको वाहिद मुअन्नस मानना है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारे लिए, क्योंकि हमारे लिए रिवीजन भी ज़रूरी है और रिवीजन के बाद हम एक कैटेगरी और पढ़ेंगे, उसके अंदर थोड़े से चेंजेस हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अपने स्क्रीन पर पहुँचते हैं और आप देख रहे हैं कि जमा मुज़क्कर में हमने लिखा है दे, दीज़, दोज़, दीज़ और दे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जमा मुअन्नस आक़िल के लिए भी हम दोज़, दे, दीज़ और दे इस्तेमाल कर रहे हैं। जमा मुअन्नस गैर आक़िल के लिए हम शी इस्तेमाल कर रहे हैं। जमा मुकस्सर आक़िल के लिए हम दोज़, दीज़, दे इस्तेमाल कर रहे हैं। जमा मुकस्सर गैर आक़िल के लिए हम फिर से शी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दो कैटेगरीज़ मैंने आपको बताई थी कि शी आप इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर एक कैटेगरी को आप कह सकते हैं जमा मुकस्सर आक़िल को, जमा मुकस्सर आक़िल को आप शी की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दे, दोज़, दीज़ के साथ साथ यहाँ पर आप शी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कह सकते हैं शी इज़ अ मैसेंजर, मैसेंजर्स, शी इज़ मैसेंजर्स, शी इज़ अ मैसेंजर्स। ठीक है, आप इसको शी इज़ अ मैसेंजर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर मैसेंजर्स हम कह रहे हैं बहुत से रसूल, लेकिन हमने यहाँ पर शी इस्तेमाल करा है। शी इज़ मैसेंजर्स आप कह सकते हैं, ए हटा देते हैं, शी इज़ मैसेंजर्स, वो रसूल हैं, वो बहुत से रसूल हैं। तो हमने इस कैटेगरी के लिए भी शी इस्तेमाल कर लिया। अब जो आक़िल कैटेगरी है, आक़िल कैटेगरी के लिए आपको दे भी इस्तेमाल करना है और शी भी इस्तेमाल करना है। आक़िल, जमा मुकस्सर आक़िल की बात कर रहा हूँ मैं, जमा मुकस्सर आक़िल, उस कैटेगरी के लिए आपको दे भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप और शी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बहुत प्यारी सी मिसाल हमें कुरान मजीद में मिल जाएगी, तीसरे पारे की पहली आयत है, और वो क्या है, तिलकर रसूलु और फद्दलना, तिलकर रसूलु फद्दलना बादुहुम अला बादिन। ठीक है, ये आपके सामने आयत है, तिलकर रसूलु फद्दलना बादुहुम अला बादिन। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं तिल का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तिल का इस्तेमाल हो रहा है। तिल का इशारा इस्तेमाल होता है एक औरत के लिए। अगर हम कहते हैं तिल का इमरातुन, तो हम कहेंगे वो एक औरत है। तो यहाँ पर रसूलों के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब ऐसा महसूस होता है कि जैसे शी इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, कि शी इज़ मैसेंजर्स, वो रसूल हैं। तो ये यानी कुरान मजीद में भी आप आयत देख रहे हैं इस तरीके से। ये सूरह बकरा की आयत है और ये आयत नंबर 253 है। ठीक है, सूरह बकरा की आयत नंबर 253 है, जहाँ पर आप देख रहे हैं तिल का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो ये इस वजह से हम यहाँ पर इस कैटेगरी को भी आप कह सकते हैं कि वाहिद मुअन्नस कह सकते हैं आप। तो अब आपके पास जो वर्ड्स हो गए हैं उनको एक बार फिर हम उनके ऊपर रोशनी डाल देते हैं कि किस तरीके से आपके पास कितनी कैटेगरीज़ हैं और कितनी कैटेगरीज़ के लिए आप
बेसिकली दे लिख सकते हैं और कितनी कैटेगरीज़ के लिए आप शी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो कैटेगरी है सबसे पहले आपके पास जो कैटेगरी है वो है जमा मुज़क्कर। ठीक है, जमा मुज़क्कर के लिए हमने पढ़ा था कि आप मुस्लिमूना, ठीक है, मुस्लिमूना और मुस्लिमीना एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं यहाँ पर। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप दे भी लिख सकते हैं और सिर्फ इसको दे लिखेंगे, सिर्फ इसको दे लिखेंगे, दे दोज वगैरह, दे दोज और दीज। फिर आपके पास नेक्स्ट कैटेगरी है और वो है जमा मुअन्नस आकिल। ठीक है, जमा मुअन्नस आकिल कैटेगरी है। इसके लिए आप एग्ज़ाम्पल लिख सकते हैं मुस्लिमातुन और मुस्लिमातिन। तो इसको भी आप दे से ख़िताब करेंगे। ठीक है, जमा है, जमा मुअन्नस है, इसको भी आप दे से ख़िताब करेंगे। जब आप कहेंगे जमा मुअन्नस गैर आकिल, तो इसके लिए आप कह सकते हैं समावातुन या समावातिन। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे, सिर्फ शी इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ शी इस्तेमाल होगा। फिर नेक्स्ट कैटेगरी है आपके पास जमा मुकस्सर आकिल। ठीक है, जमा मुकस्सर आकिल के लिए आप कह सकते हैं रुसुलुन एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। फिर आप रिजालुन कह सकते हैं, या आप निसाउन कह सकते हैं, या मलाइकतुन कह सकते हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं बेसिकली इसके लिए आप दे और शी दोनों में से कोई एक इस्तेमाल होता हुआ देख सकते हैं कुरान मजीद में। फिर नेक्स्ट है हमारे पास जमा मुकस्सर और गैर आकिल। जमा मुकस्सर गैर आकिल के लिए आप एग्ज़ाम्पल लिख सकते हैं कुतुबुन। ठीक है, कुतुबुन, या आप कह सकते हैं अनहारुन। ठीक है, या अबवाबुन बहुत से दरवाज़े। ठीक है, या जिमालुन बहुत से ऊँट। तो इसके लिए आप सिर्फ शी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और लास्ट है आपके पास और वो है इस्म जमा। इस्म जमा में बेसिकली मैंने आपको कहा था कि नासुन और करनुन और कौमुन, ये 3 वर्ड्स आपको याद करना है। इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं दे। ठीक है, क्योंकि हम इसको जमा मुज़क्कर मानते हैं। ठीक है, जमा मुज़क्कर वाली कैटेगरी आप इसको रखें। फ़िलहाल अभी हम इस स्टेज पर ये चीज़ें सीख रहे हैं। तो इस्म जमा में आपको ये 3 वर्ड्स याद करने के बाद यहाँ पर दे लिख दिए। तो अब आप कितनी कैटेगरीज़ हैं जिसको आप शी कह रहे हैं, शी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, शी आप इसको भी कह सकते हैं गैर आकिल को, और शी आप इसको भी कह सकते हैं जमा मुकस्सर आकिल को। 3 कैटेगरीज़ आपकी ऐसी हैं जहां आप वाहिद मुअन्नस उसको मानेंगे। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस अब हम करते हैं इंशाल्लाह और देखते हैं कि आपको कितना कुछ याद रहा। और इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एपिसोड में इसका एक बार फिर से रिवीजन करेंगे ताकि बात हमारे जहनों में बैठ जाए, और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह नया टॉपिक लेंगे। तो आइए पहले हम थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके देखते हैं कि क्या वाकई में हमारे लिए टॉपिक आसान हो गया या अभी हमारे साथ कोई मुश्किल है। तो आपके स्क्रीन पर अभी जो वर्ड्स देख रहे हैं आप, सबसे पहले वर्ड है अल मुसाफिरूना। अब अल मुसाफिरूना को जब आप अदद लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यानी वाहिद है, मुसन्ना है या जमा है। तो सबसे पहले आप कहेंगे कि यहाँ पर आखिर में एस देखना है आपको। एस लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है, तो आप देख रहे हैं ऊना एस लगा हुआ है, तो आप कहेंगे ये बेसिकली क्या हो गया, ये जमा हो गया। तो पूछा गया है नेक्स्ट कॉलम में सवाल कि ये विद है या विदाउट एस है, अरबिक एस है, तो हम कहेंगे एस लगा हुआ है, एस मौजूद है, तो हम यहाँ पर एस लिख देते हैं। ठीक है, ऊना एस लगा हुआ है। अब इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, जमा सालिम है या जमा मुकस्सर है, यानी ये नॉर्मल प्लूरल है या ब्रोकन प्लूरल है, तो हम कहेंगे ये सालिम है क्योंकि हमें एस दिख रहा है। फिर सवाल यह है कि ये आकिल कैटेगरी में आएगा या गैर आकिल कैटेगरी में आएगा। तो जमा मुज़क्कर की हमने एक ही कैटेगरी पढ़ी है, जमा मुज़क्कर, तो हम इसको आकिल कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो ये आकिल कैटेगरी है।
फिर सवाल यह है कि इसके लिए दे इस्तेमाल होगा या शी इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहली कैटेगरी जो है जमा मुज़क्कर है, उसके लिए हमने कहा था कि दे इस्तेमाल होगा, तो लिहाजा हम यहाँ पर इसके लिए दे इस्तेमाल करेंगे, शी इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास तिलमीज़ातिन। तिलमीज़ातिन में आप देख रहे हैं कि ये वाहिद है, मुसन्ना है, ये जमा है। सवाल ये पैदा होता है, अदद यानी पूछा गया है, तो हम देख रहे हैं आतिन लिखा हुआ है और ये निशानी जो है बेसिकली किसकी है, ये निशानी है जमा की, यानी एस लगा हुआ है, तो हम कहेंगे इसको हम जमा लिख देते हैं और आतिन लिख देते हैं एस के साथ, है ना। फिर सालिम है या मुकस्सर है तो हम सालिम कहेंगे, क्यों, क्योंकि हमें एस लगा हुआ दिख रहा है इसके आखिर में। तिलमीज़ातिन के मायने होते हैं बहुत से स्टूडेंट्स, क्योंकि ये मुअन्नस का एस है तो हम कहेंगे ये आकिल कैटेगरी में जाएगा और इसके लिए हम दे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, दे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आतिन हमने कहा था दे इस्तेमाल होगा अगर वो आकिल है तो। नेक्स्ट है आपके पास सदीक़ातुन। अब देखिए कातुन, ये आतुन आ रहा है आखिर में, तो ये पहचान किस चीज़ की, ये पहचान है जमा की, तो हम इसको आतुन एस को हाईलाइट कर देते हैं इस कॉलम में। उसके बाद हम इसको सालिम लिखेंगे, क्यों, क्योंकि आतुन एस लगा हुआ है तो सालिम कैटेगरी है। सदीक़ातुन के माने होते हैं फ्रेंड्स, दोस्त। अब क्योंकि ये आतुन जो है मुअन्नस वालों का है, यानी फेमिनिन के लिए, तो बहुत सी सहेलियाँ आप कह सकते हैं, बहुत सी सहेलियाँ, तो ये आकिल कैटेगरी में जाएगा, है ना, आकिल कैटेगरी में जाएगा। सवाल यह है कि इसके लिए हम दे लिखेंगे या शी लिखेंगे, तो दे इस्तेमाल होगा, ठीक है, दे इस्तेमाल होगा, क्योंकि बहुत सी औरतों का जिक्र है, बहुत सी सहेलियों का जिक्र है। फिर है ताइरातुन, इसमें भी आतुन है, आप देख रहे हैं कि एस लगा हुआ है, तो जब एस लगा हुआ है तो हम इसको जमा कैटेगरी में रखेंगे और जमा होने की वजह से हम इसको यहाँ पर जमा लिखते हैं पहले, फिर आतुन हाईलाइट कर देंगे इसके एस को, फिर इसको हम सालिम कैटेगरी में रखेंगे, ये सालिम है। लेकिन अब ताइरातुन के माने होते हैं चिड़ियाँ, तो जाहिर सी बात है गैर आकिल कैटेगरी में जाना चाहिए ये, इसका ताल्लुक़ इंसान, जिन्नात और फरिश्तों से नहीं है। जैसे ही ये गैर आकिल होगा तो अब हम इसको क्या कहेंगे, दे कहेंगे या शी कहेंगे। याद रखिए कि गैर आकिल को क्या कहेंगे हम, शी कहेंगे, तो बेसिकली ये शी हो जाएगा, वाहिद मुअन्नस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास अल-मुफ्लिहूना में आप देख रहे हैं ऊना आपको पहचान हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये जमा की पहचान है, यानी जमा हो गया और ये ऊना एस लगा हुआ है। फिर हम इसको सालिम कैटेगरी में रखेंगे और मुफ्लिहूना कहते हैं फला पाने वाले, कामयाब होने वाले। अच्छा, कामयाब होने वाले, इसका ताल्लुक़ इंसानों से हो सकता है, जिन्नात से भी हो सकता है, तो आप कहेंगे ये आकिल कैटेगरी है, ईना। और इसमें हमने सिर्फ बेसिकली एक ही कैटेगरी पढ़ी है, जब भी ये इस टाइप का एस लगा होगा किसी इस्म के आखिर में तो वो जमा मुज़क्कर कैटेगरी में जाएगा और उसके लिए आप सिर्फ दे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, सिर्फ दे इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट है आपके पास मुस्लिहीना, यानी सलाह कराने वाले, पीस मेकर्स। तो जब हम इसके लिए देखेंगे तो अब हमें दिख रहा है कि ये जमा कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि ईना लगा हुआ है आखिर में, ईना एस लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हमें हाईलाइट करना है इसका एस, फिर ये हम इसको सालिम कैटेगरी में डालेंगे और ये आकिल कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि इसका ताल्लुक़ जो है पहली वाली कैटेगरी से है, जमा मुज़क्कर से। और यहाँ पर हमें लिखना है ये दे लिखा जाएगा, क्योंकि बेसिकली ये पहली वाली कैटेगरी है, जमा मुज़क्कर है। नेक्स्ट है आपके पास अल-मुफ्सिदूना में आप फिर देख रहे हैं ऊना इस्तेमाल हुआ है और ऊना जो इस्तेमाल होता है बेसिकली वो जमा में इस्तेमाल होता है, तो हम इसको जमा लिख रहे हैं और यहाँ पर इसका एस हाईलाइट कर रहे हैं। ये जाहिर सी बात है सालिम कैटेगरी में जाएगा और ये आकिल हो जाएगा और इसके आगे हम लिखेंगे दे, क्योंकि इसकी कैटेगरी सिर्फ दे में है। नेक्स्ट है हमारे पास ज़ुलुमातिन। अब ज़ुलुमातिन में आप देख रहे हैं यहाँ पर आतिन, अब आतिन लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है ये जमा कैटेगरी है और एस लगा हुआ है, तो हम इसको आतिन को यहाँ पर लिख देते हैं और सालिम कैटेगरी में जाएगा ये। अच्छा, ज़ुलुमातिन के माने होते हैं अंधेरे, तो ये आकिल है या गैर आकिल है? जी बिल्कुल सही आपने पहचाना, ये गैर आकिल कैटेगरी में जाएगा
और गैर आकिल होने की वजह से हम इसके आगे क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे या शी लिखेंगे। बिल्कुल सही जवाब है आपका, शी लिखा जाएगा, वाहिद मुअन्नस, ठीक है, वाहिद मुअन्नस। नेक्स्ट है हमारे पास जन्नतैनी। अब जन्नतैनी में आप जल्दबाजी मत करिएगा ये बताने के लिए कि ये जमा है, क्योंकि ऐनी जो है बेसिकली ये मुसन्ना की पहचान है। ऐनी, जन्नतानी जन्नतैनी जन्नतैनी, मुस्लिमतानी मुस्लिमतैनी मुस्लिमतैनी, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये बेसिकली मुसन्ना है, ये पेयर है। तो हम यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे, यानी हम एस को हाईलाइट नहीं करेंगे। फिर ये भी हम छोड़ देंगे, सालिम और मुकस्सर जब आएगा जब हम जमा पर पहुँचेंगे, आकिल गैर आकिल भी जब आएगा जब हम जमा पे पहुँचेंगे, दे और शी भी जब हम लिखेंगे जब हम जमा पे पहुँचेंगे। तो मुसन्ना के लिए हमें कुछ नहीं लिखना है। मसाजिदू, मसाजिदू के मायने होते हैं बहुत सी मस्जिदें। अब हमें ये देखना है कि क्या इसके आखिर में ऊना ईना लगा हुआ है, आतुन आतिन नहीं है, तो हम कहेंगे ये मैंने आपको जो तर्जुमानी बताई है वो बहुत सी मस्जिदें हैं, तो जमा तो है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि किस टाइप का जमा है। तो यहाँ पर हम एस नहीं लिखेंगे क्योंकि एस इसके आखिर में नहीं लिखा हुआ है। तो अब हम सालिम नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, मुकस्सर लिखेंगे, ब्रोकन, क्योंकि मस्जिद कहते हैं एक मस्जिद को मस्जिदुन, मस्जिदन, मस्जिदिन, एक मस्जिद। लेकिन जब हम कहते हैं मसाजिदू, मसाजिदा, मसाजिदा, तो इसका मतलब हो गई बहुत सी मस्जिदें। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे ये गैर आकिल कैटेगरी है, ठीक है, क्योंकि मुकस्सर हो गया, और मुकस्सर होने के बाद हम ये देख रहे हैं कि मस्जिद एक ऐसा है वर्ड है जिसका ताल्लुक़ इंसान, जिन्नात और फरिश्तों से नहीं है, तो हम कहेंगे गैर आकिल है। गैर आकिल आने के बाद हम क्या लिखेंगे, दे या शी, तो हमें यहाँ पर शी लिखना है क्योंकि ये वाहिद मुअन्नस हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास निसा, बहुत सी औरतों का जिक्र है। अब बहुत सी औरतें हो गई तो जाहिर सी बात है ये इसके लिए हम जमा कैटेगरी लिखेंगे और कोई एस नहीं लिखेंगे क्योंकि ये मुकस्सर है, इसके आखिर में कोई एस नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम इसको लिखते हैं मुकस्सर। अब सवाल ये होता है कि मुकस्सर आकिल है या गैर आकिल है, क्योंकि औरतों से ताल्लुक़ है, तो हम कहेंगे ये आकिल है। और यहाँ पर हमें अब क्या लिखना है, दे लिखना है, शी लिखना है या दोनों लिखना है। आपको याद होना चाहिए कि जब हम जमा मुकस्सर आकिल की बात कर रहे थे तो हमने जिक्र किया था कि इसके लिए आप दोनों लिखेंगे, दे भी हो सकता है और ये शी भी हो सकता है, ठीक है। इसको आप दे भी कह सकते हैं और शी भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अस्कारन। अस्कार ज़िक्र की जमा है। ज़िक्र कहते हैं याद करने को, ज़िक्र करने को अस्कार, सुबह शाम के अस्कार कहते हैं हमें, हम लोग पढ़ो सुबह और शाम के अस्कार पढ़ो, तो यानी ये एक जमा है। सवाल ये पैदा होता है कि किस टाइप का जमा है, क्या इसके आखिर में एस लगा हुआ है, एस तो नहीं है, तो ये बात साबित हो गई कि ये मुकस्सर है। अब मुकस्सर है तो आकिल है या गैर आकिल है, क्योंकि मुकस्सर दो ही तरीके के पढ़े हैं आपने, या तो आकिल या गैर आकिल, तो हम इसको कहेंगे गैर आकिल है क्योंकि इसका डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है इंसानों से, जिन्नात से और फरिश्तों से। तो सवाल ये पैदा होता है कि गैर आकिल होते के साथ ही हम इसको क्या कहेंगे, दे या शी। गैर आकिल होते के साथ ही हम इसको शी से खिताब करेंगे, यानी अब ये शी कैटेगरी में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास अतफालिन। अतफालिन के मायने होते हैं बहुत से बच्चे। अब जब मैं कह रहा हूँ बहुत से बच्चे, इसकी तर्जुमानी मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये एक जमा इसम हो गया क्योंकि इसके आखिर में एस नहीं लगा हुआ है, तो हम इसको छोड़ देंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसको लिखेंगे मुकस्सर, क्योंकि ये मुकस्सर है, ब्रोकन है। सवाल ये है कि आकिल है या गैर आकिल है, तो क्योंकि बहुत से बच्चों का जिक्र है तो हम कहेंगे आकिल है। अब इसके लिए दे लिखा जाए या शी लिखा जाए, तो जब भी जमा मुकस्सर आकिल होगा, जमा मुकस्सर और आकिल यानी ब्रोकन भी है और अनइंटेलिजेंट भी है, यानी ब्रोकन होने के साथ अनइंटेलिजेंट भी है, नॉन ह्यूमन भी है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये बेसिकली दे और शी दोनों तरीक़े से लिखा जा सकता है, ठीक है। दे और शी दोनों तरीक़े से लिखा जाता है। नेक्स्ट है आपके पास अमवालुन। ये माल की जमा है, माल कहते हैं माल, जो हम उर्दू में भी बोलते हैं, और उसकी जमा है अमवालुन, ठीक है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये जमा तो है लेकिन एस नहीं लगा हुआ है आखिर में इसके, तो हम कहेंगे बेसिकली ये मुकस्सर है। और मुकस्सर होने के बाद सवाल ये होता है कि आकिल या गैर आकिल, तो हम इसको गैर आकिल कैटेगरी में डालेंगे। क्यों? क्योंकि अमवाल एक ऐसी चीज़ है जिसका ताल्लुक़ इंसान, जिन्नात और फरिश्तों से नहीं है, तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ पर शी लिखेंगे, ठीक है, शी लिखा जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास
असहाबुन, असहाबुन के मायने होते हैं बहुत से साथी। अब ये भी जमा है क्योंकि मैंने आपको बता दिया बहुत से साथी, आखिर में एस नहीं लगा हुआ है, तो हम कहेंगे ये मुकस्सर कैटेगरी है और ये आकिल कैटेगरी है। और इसी वजह से अब हम इसको दे से भी ख़िताब कर सकते हैं और शी से भी कर सकते हैं इंशाअल्लाह। ठीक है, क्योंकि अब वक्त मुकम्मल हो गया है, तो इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट एपिसोड में इसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए अरबी ग्रामर को, अल्लाह ताला के कलाम को आसान कर दे। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु अलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।